एक समय की बात है, पहाड़ियों के बीच बसे एक शांतिपूर्ण गांव में एथन और लियाम नाम के दो भाई रहते। बड़ा भाई एथन अपनी बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए जाना जाता, जबकि छोटा भाई लियाम अपनी साहसिक भावना और उदारता के लिए प्रशंसित। एथन और लियाम न केवल खून से भाई थे, बल्कि वे सबसे अच्छे दोस्त भी थे। उन्होंने सब कुछ साझा किया और हर चुनौती का मिलकर सामना किया। एक धूप भरी सुबह जब वे गांव से गुजर रहे थे, उन्होंने गांव के किनारे पर एक पुराना जर्जर घर देखा। इसकी छत जर्जर थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और झाड़ियां उगी। गांव वालों ने कानाफूसी की कि यह घर प्रेतबाधित है और किसी ने भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। लियाम के दिल में जिज्ञासा जगी और उसने सुझाव दिया, एथन, चलो उस पुराने घर को देखें। शायद हम इसे ठीक कर सकते हैं और इसे फिर से एक खुशहाल जगह बना सकते। एथन झिझका, लेकिन उसे दया और दूसरों की मदद करने के बारे में अपने पिता के शब्द। मुस्कुराते हुए वह सहमत हो गया और भाइयों ने पुराने घर को फिर से जीवंत करने का फैसला किया। उन्होंने ग्रामीणों से उपकरण उधार लिए और दिन प्रतिदिन अथक परिश्रम किया। उन्होंने छत की मरम्मत की, खिड़कियां बदल दीं और आसपास की सफाई की। भाइयों के नेक प्रयासों के बारे में पूरे गांव में बात फैल गई और जल्द ही ग्रामीण उनके मिशन में शामिल हो गए। सभी ने इसमें भाग लिया, दीवारों को रंगना, फूल लगाना और एक बार भूले हुए घर को सजाना। धीरे धीरे यह एक आकर्षक कुटिया में बदल गया जो एकता और दयालुता की शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा था। एक शाम जब भाइयों ने उनकी करतूत की प्रशंसा की, तो एक बूढ़ी औरत आंखों में आंसू लेकर उनके पास आई। उसने अपना परिचय घर की मालकिन श्रीमती थॉम्पसन के रूप में दिया, जिसने वर्षों पहले अपने पति को खो दिया था। उसने बताया कि कैसे उसके निधन के बाद घर जर्जर हो गया था और वह अकेले इसे ठीक करने में असमर्थ थी। एथन और लियाम ने जानकारियों का आदान प्रदान किया और श्रीमती थॉम्पसन को अंदर आमंत्रित किया। वह भाइयों के निस्वार्थ कार्य और गांव वालों की दयालुता के प्रति कृतज्ञता से अभिभूत थी। उसने उन्हें घर के प्रति अपने पति के प्यार की कहानियां सुनाई और बताया कि कैसे यह घर कभी हंसी और खुशी से भरा हुआ था। उनकी कहानियों से प्रभावित होकर एथन और लियाम ने श्रीमती थॉम्पसन को घर वापस उपहार में देने का फैसला किया। भाइयों के उत्साह से प्रभावित होकर ग्रामीणों ने मिलकर इसे एक भव्य उत्सव बना दिया। उन्होंने समुदाय की नई भावना का आनंद लेते हुए नृत्य किया, गाया और दावत साझा की। समय के साथ गांव फलता फूलता गया, क्योंकि रिश्ते मजबूत होते गए और पड़ोसी एक दूसरे का ख्याल रखते थे। भाइयों एथन और लियाम ने अपने साहसिक कार्य जारी रखे, लेकिन उनका सबसे बड़ा साहसिक कार्य उनके द्वारा बोया गया प्रेम और दयालुता ही रहा, जिसने न केवल एक पुराने घर को बल्कि पूरे गांव को बदल दिया था। और इसलिए कहानी का सार यह है कि सच्ची खुशी और संतुष्ट निस्वार्थता और दूसरों की मदद करने से आती है।